Welcome back class. So in today's video we are going to start with a new topic, that is clauses. This is the third chapter of your book. So चलिए स्टार्ट करते हैं. क्लोजेस को का मतलब होता है खंड या उपवाक्य. इसको हम हिंदी में खंड या उपवाक्य बोलते हैं. डेफिनेशन देखते हैं. A group of words which forms a part of a sentence and contains a subject and predicate is called a clause. शब्दों का वह समूह जो वाक्य का एक भाग बनाता हो, पूरे सेंटेंस का एक पार्ट बनाता हो तथा जिसका अपना सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट मतलब सब्जेक्ट या प्रेडिकेट भी उसका अपना हो, वर्ब भी उसकी अपनी हो. ठीक है, खंड या उपवाक्य कहलाता है. एक ग्रुप शब्दों का ऐसा ग्रुप जिसका अपना एक सब्जेक्ट हो, अपनी वर्ब हो, अपना उसका ऑब्जेक्ट हो या फिर मतलब सब्जेक्ट या प्रेडिकेट जो भी है पूरा उसका हो, वो हमारा उपवाक्य या खंड कहलाता है. एग्जाम्पल देखते हैं. मदर टेरेसा सर्व द पुअर. मदर टेरेसा जो है वो पुअर की सेवा करती है. मदर टेरेसा जो है इसमें हमारा सब्जेक्ट आ गया. सर्व द पुअर जो है वो हमारा प्रेडिकेट आ गया. जैसे मैंने आपको लास्ट जो हमारा टॉपिक था सब्जेक्ट इन प्रेडिकेट, उसमें मैंने आपको सिखाया भी था कि कैसे उनको अलग अलग करना है. तो ऊपर वाले सेंटेंस में अब आपको पता लग गया कि सेंटेंस में एक सब्जेक्ट भी है, एक प्रेडिकेट भी है, तो ये हमारा क्लोज हो गया. अब आप मेरे को ये पूछोगे कि मैम लास्ट उसमें तो आपने ये बताया था कि जिसका अपना एक सब्जेक्ट हो, अपना एक प्रेडिकेट हो, तो वो सेंटेंस होता है. तो मैं उसको क्लियर करने जा रही हूँ कि हम इनको क्लोज क्यों बोलते हैं. मैंने यहाँ पे लिख दिया, डोंट फॉरगेट, भूलना नहीं है आपको ये, कि अ सेंटेंस में कंटेन्स वन और मोर क्लोजेज. कई बार सेंटेंस में ना एक से ज़्यादा उपवाक्य होते हैं, 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं. ठीक है, इसीलिए हम उसको क्लोजेस बोलते हैं. और ये क्लोज क्यों कहे जाते हैं आगे मैं आपको बताने जा रही हूँ. जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया नीचे, मदर टेरेसा सर्व द पुअर एंड शी हेल्प द ऑर्फेन्स. अब क्या हो गया, मदर टेरेसा सब्जेक्ट है, सर्व द पुअर प्रेडिकेट है, एंड हमारी हो गई कंजंक्शन. ठीक है, फिर इसके बाद शी जो है वो हमारा सब्जेक्ट है और हेल्प द पुअर हेल्प द ऑर्फन्स जो है वो हमारा प्रेडिकेट आ गया. अब क्या हुआ, यहाँ पे पहले एक ऊपर वाला सेंटेंस आया, अब ये नीचे वाला सेंटेंस आया. तो आपको 2 सेंटेंस यहाँ दिख रहे हैं ना, तो अब हम है तो एक ही ये सेंटेंस, क्योंकि फुल स्टॉप एक लगा हुआ है, तो इसीलिए ये हमारा फर्स्ट क्लोज हो गया, ये हमारा सेकंड क्लोज हो गया. अब समझ में आया कि इनको क्लोज क्यों बोल रही हैं. ठीक है, मतलब होते ये सेंटेंस टाइप हैं, लेकिन अपना ही इनका सब्जेक्ट होता है, अपना प्रेडिकेट होता है, लेकिन सेंटेंस जो होते हैं उसमें 1 से 2 से 2 से या 2 से ज़्यादा वाक्य होते हैं. ठीक है, उपवाक्य, तो उसी को ही हम क्लोज बोलते हैं. तो जो हमने अभी देखा है कि सेंटेंस में 2 वाक्य आ गए हैं, सो एज आर सेंटेंसेस 2 क्लोजेस, 2 क्लोज आ गए हैं हमारे सेंटेंस में. बेस्ड ऑन द नंबर एंड नेचर ऑफ क्लोजेस, नंबर मीन्स गिनती और नेचर मीन्स उन क्लोजेस का स्वभाव क्या है, उसके तौर पर हम सेंटेंस को क्लासिफाई करते हैं. किन में, सिंपल सेंटेंस में, कॉम्प्लेक्स में और कंपाउंड सेंटेंस में. इसके बारे में हम आगे आने वाले चैप्टर्स में हम पढ़ेंगे उनको, कि सिंपल जो सरल वाक्य होता है, बिल्कुल सिंपल, एक सिंपल सा सेंटेंस. कॉम्प्लेक्स होता है मिश्रित, जिसमें 2 या 2 से ज़्यादा हमारे सेंटेंसेस हों, क्लोजेज हों सॉरी, और कंपाउंड में 2 क्लोजेज जहाँ पर आ जाए उसको हम संयुक्त वाक्य बोलते हैं. टाइप्स ऑफ क्लॉजेस देख लेते हैं. क्लॉजेस कितने टाइप के होते हैं. द क्लॉजेस आर ऑफ 2 टाइप्स. क्लॉजेस जो होते हैं वो 2 टाइप के, यानी उपवाक्य या खंड जो होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं, मेन और इंडिपेंडेंट. इंडिपेंडेंट होता है स्वतंत्र, ठीक है, जो किसी पर भी डिपेंड नहीं है. दूसरा है सुबॉर्डिनेटिंग क्लॉज और डिपेंडेंट क्लॉज. सुबॉर्डिनेटिंग क्लॉज या फिर डिपेंडेंट मीन्स जो किसी पर डिपेंड हो, वो हमारा उपवाक्य. तो मेन और इंडिपेंडेंट क्लॉज देख लेते हैं क्या होता है. A clause which has a subject and predicate and make complete sense by itself. एक ऐसा क्लोज जिसका अपना एक सब्जेक्ट हो, अपना एक प्रेडिकेट भी हो और अपने आप में
इट सेल्फ मीन्स अपने आप में एक भाव, एक मतलब बनाता हो, वो इज कॉल्ड एन इंडिपेंडेंट क्लोज, उसे हम इंडिपेंडेंट क्लोज बोलते हैं। समझ में आया आपको कि इंडिपेंडेंट किसको बोलते हैं? जो अपने आप में एक अर्थ बनाता हो और जिसका एक अपना सब्जेक्ट हो और प्रिडिकेट हो। एग्जाम्पल देख लेते हैं यहाँ पर। सिमरन इज श्योर दैट एन एरर हैज़ टेकन प्लेस। सिमरन श्योर है, उसको पता है कि एक गलती हो गई है। इस सेंटेंस के अब दो पार्ट हैं। एक तो ये है सिमरन इज श्योर, ठीक, और दूसरा है दैट एन एरर हैज़ टेकन प्लेस, यानी इसमें दो क्लोजेज हैं इस सेंटेंस में। तो जो पहला पार्ट है ना, इसका अपना एक सब्जेक्ट हो गया और इसका अपना एक ये प्रिडिकेट हो गया, ठीक, ये अपना इसका सब्जेक्ट और ये प्रिडिकेट हो गया। और जो हमारा दूसरा सेंटेंस है उसमें भी अपना सब्जेक्ट और प्रिडिकेट तो है, लेकिन मैं बता रही हूँ आपको कि क्या है। फर्स्ट सेंटेंस में पहले अपना सब्जेक्ट और प्रिडिकेट है, तो वो हमारा इंडिपेंडेंट क्लोज हो गया। क्लियर है? तो इसको हम क्या बोलेंगे? प्रिडिकेट बोलेंगे। और आगे वाले में बताती हूँ अगले वाले का पार्ट क्या है। सुबॉर्डिनेट और डिपेंडेंट क्लोज किसको बोलते हैं हम? अ क्लोज विच हैज़ अ सब्जेक्ट एंड अ प्रिडिकेट, एक क्लोज जिसका अपना एक सब्जेक्ट हो, अपना एक प्रिडिकेट भी हो, बट डज नॉट मेक कंप्लीट सेंस बाय इटसेल्फ, लेकिन वो अपने आप में पूर्ण भाव ना बना सके, ठीक है, उसका पूरा मीनिंग ना बना सके, उस सेंटेंस का अर्थ ना निकाल पाए, तो उसको हम डिपेंडेंट क्लोज बोलते हैं, उसको हम आधारित खंड बोलते हैं। क्लियर हो गया? डिपेंडेंट मीन्स आधारित, किसी पर डिपेंड करता हो वो। एग्जाम्पल फिर से मैंने यहाँ पे वही दिया है जो हम पहले पढ़ रहे थे। सिमरन इज श्योर दैट एन एरर हैज टेकन प्लेस। फर्स्ट पार्ट तो हमने क्लियर कर लिया था इसका। सिमरन इज श्योर, इसका अपना एक सब्जेक्ट है, अपना एक प्रिडिकेट है इसका, तो क्या हो गया? ये हमारा इंडिपेंडेंट क्लोज हो गया। अब अगले वाले का देख लेते हैं। दैट एन एरर हैज़ टेकन प्लेस, की एक गलती हो गई है। अब एक गलती हो गई है अगर, ठीक है, तो ये इसमें अपने आप में अपना एक प्रॉपर जो मीनिंग है वो नहीं बना पा रहा है, ठीक है। एक इसका मतलब तो सिर्फ यही है कि एक गलती हो गई है। तो अब क्या है, ये सेंटेंस अपना पूरा मीनिंग बनाने के लिए इसको दूसरे सेंटेंस की जरूरत पड़ रही है, जो कि हमारा फर्स्ट सेंटेंस यानी हमारा प्रिंसिपल क्लॉज है। अगर ये सेंटेंस यहाँ से हटा दिया जाए तो इस सेंटेंस का पूरा मतलब नहीं निकल पाएगा, पूरा सेंटेंस ये नहीं बन पा रहा। तो ये हमारा जो है, ये वाला क्लॉज जो है हमारा डिपेंडेंट क्लॉज है, ठीक है। होप कि बेटा आपका जो लेसन है वो यहीं पे फिनिश हो रहा है। होप कि आपको समझ में आया हो कि डिपेंडेंट क्लॉज किसको बोलते हैं, इंडिपेंडेंट किसको बोलते हैं। मैं एक चीज और आपको छोटी सी बताना चाह रही हूँ। जो हमारे सुबॉर्डिनेटिंग क्लॉज होते हैं वो मोस्टली हमारे सुबॉर्डिनेटिंग कंजक्शन से स्टार्ट होते हैं। अब पूछोगे कि सुबॉर्डिनेटिंग कंजक्शन कहाँ से देखें, तो मैंने एक वीडियो अपलोड करा हुआ है अपने चैनल पे सुबॉर्डिनेटिंग कंजक्शंस का, वो आप जाके देख लीजिए, आपको मिल जाएंगे। जैसे ये दैट लिखा हुआ है ना यहाँ पे, तो ये हमारी सुबॉर्डिनेटिंग कंजक्शन है। क्लियर हो रहा है आपको? तो 1 मिनट में बुक वर्क भी देख लेते हैं, बिकॉज इसके बुक वर्क की सिर्फ एक ही एक्सरसाइज दी हुई है आपको, तो वो भी मैं बता रही हूँ। सर्कल द प्रिंसिपल क्लॉज एंड अंडरलाइन द सुबॉर्डिनेटिंग क्लॉज। प्रिंसिपल क्लॉज को सर्कल करना है, सुबॉर्डिनेटिंग को अंडरलाइन करना है, लाइन खींचनी है उसके नीचे। तो प्रिंसिपल क्लॉज हमारा इंडिपेंडेंट क्लॉज और सुबॉर्डिनेटिंग मीन्स डिपेंडेंट। जो इंडिपेंडेंट है उसको सर्कल करना है, डिपेंडेंट को अंडरलाइन करना है। मैंने फर्स्ट करके रखा हुआ है, मैंने तो सारी एक्सरसाइज फिल करी हुई है, मैं दिखा रही हूँ आपको। एज आई वॉक टुवर्ड्स द गार्डन माई फ्रेंड पास्ड बाय। मेरे फ्रेंड्स वहाँ से निकले, ठीक है। और एज आई वॉकिंग टुवर्ड्स द गार्डन, जैसे ही मैं गार्डन की तरफ वॉक कर रहा था। अब इसका कोई मतलब तो नहीं बैठ रहा अपने आप में कि जैसे ही मैं गार्डन की तरफ वॉक करा था, लेकिन इसका मतलब बैठ रहा है माई फ्रेंड्स पास्ड अवे, मेरे फ्रेंड वहां से गुजरे, कहीं से भी गुजर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा हो गया सुबॉर्डिनेटिंग क्लॉज, ये हो गया हमारा प्रिंसिपल क्लॉज। मैंने सर्कल दे रखा है और मैंने इसको अंडरलाइन कर रखा है। फिर मैं दोबारा बता रही हूँ आपको, ये देखिए, ये आप हमारी आ गई
सुबॉर्डिनेटिंग कंजक्शन, ठीक है। सेकेंड टाइम में भी जो भी सुबॉर्डिनेटिंग कंजक्शन से शुरू हो रहा है, यहाँ पर हु है हमारी सुबॉर्डिनेटिंग कंजक्शन, आप एक बार वहाँ जाके देख लोगे तो आपको ईजी हो जाएगा लेसन और समझना। तो अच्छे से वीडियो देखिए, लेसन को समझिए और अपना बुक वर्क फिल करके जल्दी से मेरे नंबर पर सेंड कर दीजिए। थैंक यू।